बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जन्नत वो अब्दी नेमत है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से फरमाया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, किसी जान को मालूम नहीं कि उनके लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान छुपा कर रखा गया है। जन्नत में मोमिन मर्दों को उनकी नेक बीवियां अता की जाएंगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया गया है। नेक औरत जन्नत में हूरों से भी अफजल मकाम रखेगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, दुनिया की औरतें अफजल हैं या जन्नत की हूरें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की औरतों को हूरों पर वही फजीलत हासिल होगी जो ओढ़नी को अस्तर पर हासिल होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। हूरे जन्नत की ख़ास नेमत हैं। कुरान मजीद में उनका जिक्र यूँ है, और उनके पास बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी। हदीस में आया है, अगर जन्नत की कोई औरत ज़मीन की तरफ झांक ले तो ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला रोशन हो जाए। जन्नत के मनाजिर नाकाबिले तसव्वुर हद तक हसीन होंगे। कुरान मजीद में बयान है, उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 72। जन्नत में दूध, शहद, शराब और पानी की नहरें होंगी। इसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बदबू नहीं करेगा, दूध की नहरें जिनका जायका नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्शेंगी, और शहद की नहरें जो साफ सुथरी होंगी। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 में है ये। जन्नत में ज़िंदगी दायमी और बेमिसाल होगी। ना वहाँ मौत होगी, ना बीमारी, ना बुढ़ापा। हदीस में आया है, जन्नती हमेशा जवान रहेंगे, कभी बूढ़े ना होंगे, हमेशा सेहतमंद रहेंगे, कभी बीमार ना होंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, और हमेशा खुश रहेंगे, कभी गमगीन नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की ज़मीन खालिस मुश्क का पाउडर है जो नरम, सफ़ेद, महकी हुई और नूर का मुजहर है। इस खुशबू की वसअत हज़ारों साल की मसाफत पर महसूस की जा सकती है। बू के एहसास से बुजुर्ग जवान हो जाएंगे। जन्नत के महलात मोतियों, ज़ेवरात, संगे मरमर और सोने और चांदी से मुरीन होंगे, और हर कोने में फरिश्ते बतौर खादिम तैनात होंगे। एक महल खालिस मोती का है, चौड़ाई 80 मील, हर कोने में मखसूस हूरें रहेंगी। अजनबियों का एक दूसरे को देखना मना होगा। जन्नत में रोशनी सूरज या चांद से नहीं बल्कि ख़ास रोशनी से आएगी। महल, दरवाजे, फर्श, फरिश्तों के लिबास सब चमकदार नूर के साथ रोशन रहेंगे। हूरों की रोशनी इतनी तेज़ होगी कि सबसे रोशन सितारा मान पड़ जाएगा। दरख्त, पत्ते, परिंदे और हूरें जितनी मनाजात और करात पेश करेंगे, ऐसा मौसीकी जो ना कान ने सुना ना दिल ने तस्वुर किया। हल्की आवाज़ में जब दरख्त हिलेंगे तो वह हसीन इशारे बनाएंगे, ऐसी मौसीकी जो ना कान ने सुनी ना दिल ने तस्वुर की। हल्की हवा में जब दरख्त हिलेंगे तो हसीन इशारे बनाएंगे। जन्नत वाले हल्के सरूर लेकर आएंगे। जन्नती नहरें निहायत अलग अलग मज़े से बह रही हैं। दूध, शहद, शराब, खालिस व इतर, पानी और मीठे मशरूबात जिनमें ना सुस्ती, ना शराब की सुर्खी, ना बुखार, ना हराम आफात होंगी। ये मशरूबात खालिश मुख से बनी होंगी। उनकी खुशबू हज़ारों बरस का सफ़र करती है। इन नदियों पर गोल्ड और सिल्वर की नथनी वाले सुनहरे क्रिस्टल के गिलास होंगे। जन्नत में ना मौत, ना बुढ़ापा, ना बीमारी होगी। हमेशा जवानी, तंदुरुस्ती, खुशी और लाफानी हयात होगी। आराम के लिए उभरते हुए बिस्तर, शाहाना स्टूल, नरम मखमल फर्श, संगे मरमर और नशस्तें होंगी। लामहदूद सुकून होगा। ज़रा तसव्वुर करें, चमकदार मुश्क की ज़मीन पर आप कदम रखते हैं। महफिल जो मोतियों, ज़ेवरात और संगे मरमर से सजे होंगे। प्यारे दोस्तों, हूरें अल्लाह ताला की ख़ास मखलूक हैं। ना वो इंसान है और ना जिन।
اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی، حسن، نور اور لطافت سے تخلیق فرمایا ہے۔ ان کا حسن اتنا نرالا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حور جنت سے زمین پر جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان سب کچھ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، حوریں سنہری ریشمی لباس پہنتی ہیں جن پر نور اور خوشبو چھائی ہوتی ہے۔ ان کی خوشبو مشک، عنبر اور کستوری سے بہتر ہوگی اور ہر لمحہ ان کی مہک جنت میں پھیلتی ہے۔ ان کی گفتگو شیریں، اخلاق دل مو لینے والے، شرم و حیا کا پیکر۔ نیک بیویاں جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ ملیں گی اور ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے بہتر ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دنیا کی عورتیں ان سے افضل ہوں گی کیونکہ انہوں نے نماز، روزہ، عبادت کی اور اللہ کا تقوی اپنایا۔ وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، ان کے شوہر ان پر فخر کریں گے۔ جنت میں بیویوں کے دل سے ہر حسد، ہر رنج نکال دیا جائے گا۔ وہ نہایت خوش، مطمئن اور اپنے شوہر کی ملکہ بن کر جنت کے محلات میں رہیں گی۔ تصور کیجیے جنت کا ایک عظیم محل جس میں موتیوں جیسی ایک حور بیٹھی ہے، نور سے بھرپور، چہرہ ریشم کی مانند، بال اور آواز ایسے کہ بہار کے جھونکوں جیسے، اور ایک طرف دنیا کی نیک بیوی جو ان کے حسن سے بھی بڑھ کر ہے، نہ صرف چہرہ بلکہ دل بھی روشن، عبادت گزار اور وفادار۔ وہ جنت کے محل میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشی، محبت اور دائمی سکون میں جی رہی ہے۔ حوریں خدمت میں اور نیک بیوی سلطنت کی ملکہ ہوگی۔ اے ایمان والو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھی ایسی بیویاں اور ایسی حوریں ملیں تو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو نیک بناؤ، اور اے عورتوں، اگر تم جنت میں وہ مقام چاہتی ہو جو حوروں سے بلند ہو تو آپ نماز، روزہ، حیا، اطاعت اور صبر اختیار کریں۔ پیارے دوستو، جنت کی یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آئیے ہم بھی ان نعمتوں کے مستحق بننے کی کوشش کریں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے اللہ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔